राम राम। 29 तारीख तीसरा महीना 2025। इस दिन शनिदेव कुंभ राशि बदल के मीन में आएंगे। इस दिन अमावस्या होगी, यानी कि शनिचरी अमावस्या। इस दिन 6 ग्रह इकट्ठे भी होंगे अंतरिक्ष में। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है? कुछ एक उपाय जो 12 राशियां 12 लगन वालों को कर लेने चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव कभी भी किसी व्यक्ति पर अच्छे नहीं होते। क्या है वो जानकारी, देर न करते हुए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:21 से शुरू होगा और शाम 6:14 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इस ग्रहण के मध्य क्या कुछ होने वाला है? मतलब पहली बात तो ये, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? तो आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, अदृश्य होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, और अगर भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो भारत में सूतक या उससे जुड़े हुए कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। अब इस ग्रहण को लेकर जब यह भारत में दिखाई ही नहीं देगा, तो इसको लेकर क्या हमें भयभीत होने की जरूरत है या कुछ एक उपाय करने की जरूरत है? देखिए, भारत में यह ग्रहण भले ही ना दिखाई दे, लेकिन एक खगोलीय घटना तो है, क्योंकि इस दृष्टिकोण से कि यह ग्रहण सूर्य और राहु के मिलने से कहीं तो घटित हो रहा है ना। तो अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें, तो जो बच्चे इस तारीख को पैदा होंगे 29 तारीख को, और समय होगा उनका यह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो उनकी पत्रिका अगर हम उस समय पंचांग के द्वारा गणना करके बनाएंगे ना, तो वहां पर सूर्य ग्रहण स्पष्ट रूप में लिखेंगे। और दूसरी बात, सूर्य और राहु मिल चुके हैं, सूर्य प्लस राहु मिल चुके हैं। ये कब से मिले हुए हैं? 14 तारीख तीसरा महीना 2025 तक ये साथ चलेंगे, तकरीबन 13 तारीख चौथा महीना 2025 तक, तकरीबन 1 महीने का समय। तो जब किसी ज्योतिषी के पास ये कुंडली जाएगी ना, उसको जब ये सूर्य और राहु की युति नजर आएगी, बाकी भी ग्रह हालांकि साथ में हैं, लेकिन यह 2 ग्रह जब मिल जाते हैं तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो वह सामने वाला ज्योतिषी क्या बोलेगा कि आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण है, जबकि सूर्य ग्रहण सिर्फ इन चंद घंटों में है, लेकिन बोला जाएगा पूरा महीना सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, जिसकी भी पत्रिका में ये चीज दिखाई देगी। हमने ये समझना है कि सूर्य ग्रहण में डिग्रियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे डिग्रिकली नजदीक आते हैं सूर्य राहु एक निश्चित दूरी पर, उस समय ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद वो चीज आगे पीछे होनी शुरू हो जाती है, डिग्रिकली प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। यह जो ग्रहण है पूरा सूर्य को नहीं ढकेगा, सूर्य के कुछ हिस्से पर इसका प्रभाव रहेगा, और इस सूर्य ग्रहण का नाम है खंडग्रास सूर्य ग्रहण। तो सूर्य के कुछ खंड को ढकने के कारण मतलब एक प्रभाव तो रहेगा। दूध में खट्टे की यानी कि दही की 1 बूंद गिरा दो या 1 चम्मच गिरा दो, वह दूध की तासीर को बदल देता है। इसी तरह से सूर्य के प्रभाव को बदल देगा, चाहे खंडग्रास 25% ही सूर्य के ग्रहण को लगा रहा हो, उदाहरण के तौर पर। तो हमें यह समझना है कि यह सूर्य ग्रहण तो कहलाएगा ही, क्योंकि इसमें ये ग्रहों की युति है। तो अगर हमारे देश में सूर्य ग्रहण नहीं भी दिखाई देगा, अंतरिक्ष में इसकी युति होने के कारण जिन भी बच्चों की पत्रिका में
यह ग्रहण या यह ग्रह चाल दिखाई देगी, उसको सूर्य ग्रहण बोला जाएगा। सूर्य ग्रहण जब किसी की पत्रिका में आ जाए तो उसको प्रभाव क्या मिलते हैं, पहले यह समझ ले। मान सम्मान की थोड़ी कमी देखी जाएगी उस व्यक्ति के जीवन में, दूसरों के अनुपात प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, जीवन में एक निश्चित सीमा तक पहुंच के जीवन में सेटल हो जाना, इसमें परेशानी आएगी, सरकारी परेशानी आ सकती है, पिता से मतभेद रह सकते हैं, शरीर को कष्ट आ सकते हैं। और ऐसे समय में कई बार सूर्य ज्यादा खराब हो तो व्यक्ति भटकाव का शिकार होकर गलत राह पर जाकर अनैतिक कार्य भी करने लग पड़ता है और उसकी आत्मा भी दूषित होती है। तो उसे सत्कर्म और बुरे कर्मों में फर्क नहीं नजर आता, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। देखा जाता है कि वह पथभ्रष्ट हो जाता है अगर बाकी ग्रह चाल उसे एक तरह से सपोर्ट ना दे रही हो। तो यह सिर्फ एक ग्रहण की घटना, मतलब अगर हम कहें कि यह यूरोपीय देशों में घटित हो रही है, यह ग्रहण जहां जहां दिखाई देगा, मैं उन देशों के नाम लगा रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है, अगर भारत में यह ग्रहण नहीं भी दिखाई दे रहा, चाहे 12 लग्न हो चाहे 12 राशियां हो, हर किसी को कुछ एक उपाय इस समय कर ही लेने चाहिए, इनमें कोई नुकसान नहीं है अगर आपका मन माने। वैसे सूतक के नियम ना लगने के कारण जरूरी नहीं है कि आप उपाय करें, पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं। यह जो ग्रहण है ये कर्क लगन में शुरू होगा और यह सिंह लगन में भी चलेगा और उसके बाद कन्या लगन में इसकी समाप्ति हो जाएगी। यहां पर यह ग्रहण शुरू हो रहा है, इस भाव में भी रहेगा, इस भाव में भी रहेगा, यहां पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि यह ग्रहण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, तो उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है ना, यह किसका नक्षत्र है, यह शनिदेव का नक्षत्र है। तो शनिदेव का नक्षत्र होने के कारण इस समय में हमें कुदरती तौर पर कुछ एक घटनाएं भी होती हुई दिखाई देंगी। आप देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम बात करें हिमाचल की, अगर हम बात करें इधर की उत्तराखंड की, यहां पर कुछ एक घटनाएं घट सकती हैं। यह भाव क्योंकि विदेश से भी जुड़ा है, समुद्र से भी जुड़ा है, तो ऐसा भी देखने में आता है कि समुद्र में कोई हलचल हो इस समय में। जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा था समुद्री जीव बाहर आ गए थे कुछ, तो समुद्र में क्योंकि यह ग्रहण ही यहां पर शुरू हो रहा है जहां पर समुद्र का इलाका है, साउथ में इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, साउथ की दिशा में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं, पश्चिम में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जब भी ग्रहण लगता है आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, उस समय में भूकंप आते हैं, राजनीतिक उठापटक होती है, शेयर बाजार में नुकसान होता है, उपद्रव की घटनाएं होती हैं, ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो अनैतिक हो, समाज में ऐसी घटनाएं बीतती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ एक घटनाएं, भूकंप आ जाना, ये सब घटित होती हैं। तो ग्रहण चाहे उन देशों में लग रहा है जहां पर हमें कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमें यह समझना है कि कुछ एक उपाय हम सेफ्टी के तौर पर, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का है, तो शनि कहीं ना कहीं पहाड़ को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये मान के चलिए इस समय के इर्द गिर्द मौसम में तब्दीलियां भी दिखाई देंगी आपको। अभी जो लोग सोच रहे हैं ठंडी चली गई है, लेकिन ऐसा पहाड़ में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ देखिए ये राहु भी मिल रहे हैं, चंद्र भी मिल रहे हैं और शनि इसी दिन रात को 9:41 पर आकर मिल जाएंगे। तो काले बादल दिखाई देना, मूसलाधार बारिश होना और फसलों का खराब होना, ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं। राजा और प्रजा में विरोधाभास हो सकता है, तो कई देशों में सत्ता को लेकर चिंताएं पैदा होंगी, विरोधी खड़े हो जाएंगे, सत्ता से जो नाराज होंगे। ऐसी स्थिति में कई देश आपस में युद्ध भी छेड़ देते हैं।
अब मान लीजिए जिनकी पत्रिका में मीन राशि में ही पहले ही सूर्य ग्रहण है, मतलब सूर्य राहु की युति है, तो उन लोगों को भी ध्यान दे लेना चाहिए कि ये उपाय कर लें हम। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह उपाय सर्वसाधारण है। 12 की 12 राशियां, 12 के 12 लग्न वाले यह उपाय कर सकते हैं। जर्नल रेमेडीज है। सबसे पहले गाय को हरा चारा जरूर डाल के आए, क्योंकि इस दिन अमावस भी है। जिस दिन ग्रहण लग रहा है ना, अमावस्या भी इसी दिन है, शनिश्चरी अमावस्या। तो कितनी घटनाएं घट रही हैं इस दिन। शनिदेव राशि भी बदल रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या कुछ नहीं हो रहा 29 तारीख को। और 6 ग्रह भी इसी दिन इकट्ठे हो रहे हैं। जब यहां पर 9:44 पर शनि पहुंचेंगे तो यहां पर 6 ग्रह हो जाएंगे। यह भी बड़ा दुर्लभ योग है। तो गाय को हरा चारा डाल के आ सकते हैं, क्योंकि किरणों का प्रभाव भारत में नहीं होगा तो सूतक पातक तो लागू नहीं होगा। इस समय में जाकर आप डाल के आए, या इससे बाद भी चले जाएं तो ठीक ही रहेगा। घर में गंगा जल है तो एक काम आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में गंगा जल है, ऐसी एक बोतल बाजार से खरीदें, इसमें मैंने गंगा जल मिलाया है। तो इस तरह से आप अपने शरीर पर गंगा जल का स्प्रे कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया रह जाता है। अभी गंगा जल इसकी पहुंच में नहीं आ रहा, थोड़ा कम है, तो मैं इसमें भर लूंगा तो हो जाएगा। तो ऐसी बोतल लाकर आप गंगा जल का स्प्रे अपने ऊपर कर सकते हैं। कभी भी बाथरूम में जाकर बाल्टी में मिलाकर गंगा स्नान ना करें। आपकी वजह से गंगा जल गटर में जाएगा, जो हमारा होली वाटर है, आपको कहीं ना कहीं दोष लगेगा। तो ये आदत छोड़ दें। अगर आपके पास घर में गंगा जल है तो इस तरह स्नान कर लें, नहीं तो हरिद्वार में जाकर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गंगा मैया में सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं इस समय में। कब? जब ये ग्रहण की स्थिति चल रही हो, उस समय आप सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करिए। कितना करना है अपनी श्रद्धा के अनुसार। अपने गुरुदेव के दिए हुए किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस समय में देखिए सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है, जिन लोगों के पिता उनके साथ हैं, कोशिश करें कि उन्हें उस समय गाय का दूध, जो कि थोड़ा सा शहद मिलाकर पिला दें, हल्का सा मतलब बॉईल करके पिला दें, और शहद की चंद बूंदें उसमें डाल दें, चीनी मत डालिएगा। अगर पिता दूध नहीं पीते, उनको नहीं पसंद है, तो कोई बात नहीं, फिर गंगा जल का छींटा उनको लगा दे, बहुत है। क्योंकि पिता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सूर्य राहु शनि सूर्य की युति में नुकसान कई बार पिता की सेहत को देखा जाता है। कई लोगों के पिता इस दुनिया में नहीं होंगे तो उनके मान सम्मान, सेहत को, रोजगार को किसी किस्म की हानि ना पहुंचे, वह क्या कर सकते हैं? वह तांबे का एक सूर्य लें। तांबे का सूर्य मतलब अगर आपके पास प्योर तांबे का सूर्य हो तो ठीक है, नहीं तो तांबे का एक कितना सा कॉइन मिलता है, आप देख सकते हैं। ऐसा कॉइन लेकर इसको रेत यानी कि बालू रगड़ के अच्छी तरह से चमका लें। चमकाने के बाद उस पर गंगा जल का छींटा लगा दें, बहुत है। तो इतना करने से ये सूर्य ग्रहण के संबंध में आपको जो दुष्प्रभाव मिलने वाले हैं उनमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है। तो जन साधारण के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, 12 राशियों के लिए, 12 लग्नों के लिए यह उपाय है। अगर किसी की पत्रिका में राहु की महादशा है, सूर्य की महादशा है, और सूर्य में राहु है या राहु में सूर्य है, तो ध्यान तो उनको भी रखना है। तो साथ में अगर किसी की कुंडली में राहु और सूर्य की युति है किसी भी भाव में, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देता तो उपाय कुछ और होते, फिर उपाय कुछ और करने पड़ते, फिर यह उपाय करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह साधारण उपाय है, कोई भी कर सकता है। किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण हो तो उसकी पत्रिका के भावानुसार उपाय बनते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाकी सूर्य ग्रहण कोई ऐसी युति नहीं है कि जिसके दुष्प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता।
आप अपने शहर में किसी भी सुयोग्य विद्वान के सानिध्य में जाकर अपनी पत्रिका का अध्ययन करवाकर इस सूर्य ग्रहण की युति के उपाय जान सकते हैं। और इन उपायों को अगर आप समय रहते शुरू करते हैं तो इसके दुष्प्रभावों को दूर किया जा सकता है। और जीवन में सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, मान सम्मान, रिजक, रोजगार, सेहत, पिता, सरकारी कष्ट, जुर्माने लग जाना, भटकाव वाले हालात बन जाना, इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन बातों की जानकारी से आपको लाभ मिले, इसी दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है कि सूर्य ग्रहण जो कि 29 तारीख को लगने वाला है, भारत में इसका असर होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। सूतक लागू नहीं होगा, ग्रहण से जुड़े कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, भारत के मंदिर खुले रहेंगे। तो गर्भवती माताएं, बहनें, इनको किसी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूतक नहीं है तो कोई नियम नहीं है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।